वेलकम टू जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इस एडमिशन प्रोसेस के ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इसमें आपको सिंपल से प्रोसेस बताएंगे जिसमें एडमिशन किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको ये लिंक दिया गया होगा adm.gcuh.edu.pk। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी एडमिशन पोर्टल की। और इसके लिए गूगल क्रोम यूज़ करेंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी, और अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर पे करेंगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। वैसे मोबाइल से भी हो जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो। इसमें सिंपली यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, रजिस्टर अ न्यू अकाउंट फॉर द एडमिशन, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक फुल नेम मांगा जाएगा, जिसमें आप अपना फुल नेम लिखेंगे। और यहाँ पे आप ये मैं जो है डमी डेटा यूज कर रहा हूँ, लेट्स से इनके फादर का नाम। और यहाँ पे आप CNIC लिखेंगे। अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आप बे फॉर्म में आपका जो नंबर है वो भी डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास बे फॉर्म अवेलेबल होगा क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप फादर का NIC भी यूज कर सकते हैं, बट आप अपना करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे 13 जो नंबर्स होते हैं NIC के विदाउट डैशेस वो आप लगाएंगे। और यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लगा देंगे। ये भी मैं एक डमी जो है फोन नंबर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी ईमेल देंगे जो कि हमने एक बनाई हुई है। यहाँ पे आप अपने तरफ से कोई भी पासवर्ड लगा दीजिएगा और यहाँ पे उसकी कंफर्म कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड शो हो जाएगा। बिफोर रजिस्टर आपको ये चेक बॉक्स जरूर क्लियर लगाना है, ताकि हमें पता चले कि आप कोई रोबोट वगैरह यूज नहीं हो रहा या कोई बोट वगैरह यूज नहीं हो रहा, एंड यू आर ह्यूमन। तो यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर क्लिक करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप फिर लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपने जो ईमेल दी थी वो आप यहाँ पे लगाएंगे और आप अपना पासवर्ड लगाएंगे जो कि आपने वहां पे लगाया था। मैं इसको रिमेंबर कर देता हूँ। और जैसे ही लॉगिन करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे जैसे कि आपने अभी तक कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कराई तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अप्लाई अ न्यू प्रोग्राम, और यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं सेम थिंग कि न्यू प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप अंडर ग्रेजुएट बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई क्लिक करेंगे और आपके पास एक सिंपल सा फॉर्म आ जाएगा। और पहला जो इसका फील्ड है वो है आपको पिक्चर अपलोड करना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप ये पिक्चर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हुई है कि आपको ग्लासेस ना पहने हो और कैप्स वगैरह और इस तरह का कोई बैकग्राउंड फैंसी ना हो और सिंपल सा बैकग्राउंड हो, वाइट हो। और आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज लगा दीजिएगा। मैंने एक नो इमेज का वो लगा दिया है क्योंकि मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट करना है और ईयर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप ईयर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ईयर। तो यहाँ पे मैं 2000 दे देता हूँ, जनवरी दे देता हूँ और फर्स्ट दे देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि कहाँ से आपका डोमिसाइल बना हुआ है। और ये कुछ फील्ड्स हैं, अर्बन, रूरल है, डोमिसाइल, और जेंडर आपका मेल है या फीमेल है। ये आपने NIC ऑलरेडी दे दिया था। नेशनलिटी आपकी कौन सी है, पाकिस्तान। और यहाँ पे अपने फादर का CNIC आपको देना है। फादर का ऑक्यूपेशन भी देना है। जैसे देखेंगे मैंने यहाँ पे पूरे डिजिट्स नहीं लगाए तो ये एरर दे रहा है, तो ये आपको डिजिट्स पूरे करने हैं, या ये ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर भी ये एरर देता है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या देना है, जैसे मैं टीचर दे देता हूँ। और ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है आपको कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। डिसेबिलिटी अगर कोई है तो ये चेक बॉक्स ऑन करना है और यहाँ पे डिसेबिलिटी देनी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। डिजीज भी इस तरह ही है। और रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप अपनी एक एड्रेस देंगे कि मैं एक दे देता हूँ कुछ भी। इसके अलावा ये आपका पर्सनल मोबाइल जो आपने ऑलरेडी दे दिया था। यहाँ पे आप अपने फादर का फोन नंबर देंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप हिफ्जुल कुरान है या नहीं है। और सीट टाइप सेलेक्ट करना है, अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे आना चाह रहे हैं या जनरल मेरिट पे आना चाहते हैं। तो मोस्टली 99% जो है जनरल मेरिट पे ही आते हैं। अब ये आपका फर्स्ट जो है सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पहले आपको सेव करना है ताकि अगर लाइट चली जाती है या कुछ भी हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन में ये डेटा सेव हो और आपको रीटाइप करने की जरूरत ना हो। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये सेव ऑप्शन दे देगा और आपकी न्यू टैब जो है वो एनेबल हो जाएगी। और यहाँ से भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप अगले नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जो कि एजुकेशन इन्फो है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने जो है मैट्रिक कहाँ से किया था। तो यहाँ पे आप दे देंगे मैट्रिक आपने जो है 2020 में किया था, और एनुअल और ग्रुप इसका जनरल ही रहेगा। रोल नंबर आप यहाँ पे दे दीजिएगा जो कि आपका रोल नंबर है। टोटल मार्क्स जो है
जो मैट्रिक में होती हैं वो आई थिंक 950 या वटेवर जो भी है, और आपने कितनी उसमें से उठाई थी, तो लेट्स से अगर आपने उसमें से 600 उठाई थी तो ये परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट कर देता है। ठीक उसी तरह से एचएससी भी आपको देना है कि आपने एचएससी में पासिंग ईयर कौन सा था, और उसमें एन्युअल या सप्लाई, वो जिसमें आपको ग्रुप भी सिलेक्ट करना है कि आपने इंटर में कौन सा ग्रुप जो है लिया था, क्योंकि इस ग्रुप के बेस पे ही आपको आगे ऑप्शन मिलेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंजीनियरिंग है तो उसके लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, और मेडिकल के लिए उस हिसाब से। तो लेट्स से मैं इसमें जो है प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, और रोल नंबर मेरा क्या था और टोटल मार्क्स। अगर आप रिजल्ट नहीं आया तो ये चेक बॉक्स है, अगर ये चेक बॉक्स आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। पर अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो ये आप सारा फिल कर दें। टोटल मार्क्स 1100 में से ऑप्टेन मार्क्स मैंने इसमें से कर देता हूँ 800, तो ये ऑटो कैलकुलेशन भी हो जाएगी। और फिर से आपको ये भी सेव करना है अपनी एजुकेशन इन्फो। फिर ये जो चॉइसेस वाला टैब है ये भी डिसेबल है, तो वो भी एनेबल हो जाएगा आफ्टर सेविंग दिस इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आपने ये सेव कर दिया तो ये नेक्स्ट का बटन जो है ये एनेबल हो गया है, और जिस तरह से इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्रोग्राम आ गया है। ठीक है, आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, तो ये अवेलेबल प्रोग्राम है। तो इसमें से मैं लेट्स फर्स्ट जो है इंग्लिश कर देता हूँ, सेकंड जो है वो बीएड एजुकेशन कर देता हूँ, थर्ड जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डेटा साइंसेस। इसको हम सेव करते हैं, और अब ये नेक्स्ट टैब हमारा इनेबल हो गया, वो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टैब में आपको ये है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इन जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट एंड साइज शुड बी लेस देन 1 MB। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट के टाइटल है सीएनआईसी जो है आपके आपका या फादर का, वो फ्रंट और बैक, फर्स्ट ईयर इंटर या इंटरमीडिएट की मार्कशीट, अगर वेडिंग में है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगा दीजिएगा, अगर कंप्लीट हो चुका है तो इंटर की मार्कशीट लगा दीजिएगा, और उसके बाद बी फॉर्म है और मैट्रिक की मार्कशीट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमें अटैच करने हैं। तो यहाँ पे मैं वही जो है अटैच कर देता हूँ। सो ये पहला डॉक्यूमेंट हमने अटैच कर दिया है। ठीक उसी तरह उसको व्यू भी कर सकते हैं हम, इसको क्लिक करेंगे तो ये मैंने एक नो इमेज अवेलेबल की तस्वीर लगा दी थी। तो इस तरह से दूसरा अगर हम इसमें अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट सेम तरीके से, मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, क्योंकि ये अपलोडिंग हो रही है, तो एटलीस्ट नॉर्मल कनेक्शन हो ताकि कोई भी इशू ना आए। ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स क्योंकि जब तक आप ये पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप तक नहीं जा सकते। मैं ये पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देता हूँ। अब ये नेक्स्ट आप जो है फॉर्म का आपका, यहाँ पे आप पूरा अपना फॉर्म देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, आप रिव्यू कर लें और उसके बाद फाइनली आप इसको सबमिट कर सकते हैं। बट ये सबमिट नहीं होगा जब तक आप जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करते यूनिवर्सिटीज की। और इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने गलत दिया या फेक दिया तो ऑफ कोर्स आपकी एडमिशन जाएगी और आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन जो लिए जाएंगे। तो इससे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और जो है सबमिट करेंगे, बट वंस यू सबमिटेड फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप इसको पूरा देख लीजिए कि ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही से भरी है, और इसको जैसे ही सबमिट करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर इन्फॉर्मेशन। तो ओके, तो ये वंस ये जो है अपडेट हो गया, सो आफ्टर सबमिट दिस फॉर्म ये आपको नेक्स्ट जो है वो लेके जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। पर यह है कि आप यहाँ पे डाउनलोड भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये कहीं पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं, और ये आपका फॉर्म डाउनलोड हो गया है पीडीएफ में। तो ये आप एज अ रेफरेंस भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे चालान जनरेशन होगा, जो कि यहाँ पे इसका फाइनल स्टेप है फॉर्म का। उसके बाद अपलोडिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे चालान जनरेशन पे, तो ये आपका चालान जनरेट हो जाएगा आपके नाम से और आपकी डिटेल से। और ये किसी भी एचपीएल के ब्रांच में सारे पाकिस्तान में आप इसको अपलोड जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, और फिर वो अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट्स की कॉपी है, ये कंसर्न ऑफिस की कॉपी है, ये आपकी खुद की कॉपी है, और ये बैंक की कॉपी है। तो इसको आपको प्रिंट करना है यहाँ पे, या डायरेक्टली इसको आप फिर से डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि यूएसबी में लेके जाके आप कहीं से प्रिंट निकलवा सकें इसकी। तो ये आपका पीडीएफ बन गया, और ये यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। जैसे ही ये हो जाएगा तो ये आपको बैंक लेके जाना है किसी भी एचपीएल के ब्रांच में सारे पाकिस्तान में, और ये डिपॉजिट करके, और फिर इसकी एक स्नैपशॉट निकालेंगे। आप इसको स्कैन करेंगे या स्नैप निकालेंगे या कोई तस्वीर निकालेंगे अच्छी सी, जिसमें ये सारी डेटा विजिबल हो, जिसमें ये बैंक के पूरे स्टैंप वगैरह लगे हों। और फिर आप वापस लॉग इन करेंगे आके अपने एडमिशन पोर्टल को विद द सेम क्रेडेंशियल और लॉग इन पासवर्ड से, और यहाँ पे आके फिर आपको ये चालान यहाँ पे अपलोड करना है।
यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप किस ब्रांच में आपने इसको किया था, लेट्स से HPL सखर ब्रांच, चालान नंबर उसके ऊपर होगा, वो आप यहाँ पे कोई भी लगा दीजिएगा। जो फीस आपने भराई है एडमिशन प्रोसेस की वो यहाँ पे लगाएंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट जब आपने वो पेमेंट की थी और यहाँ पे उसकी स्नैप लगाएंगे। तो जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे तो ये अब आपका फाइनल प्रोसेस पूरा हो गया और आप ये कह रहा है कि योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस। अब आप इस चालान को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप आपका एंट्री स्लिप का है, जो कि अभी आपकी नहीं होगी क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे या जैसे ही इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा स्टेटस है आपका कि योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस एंड यू मे विजिट लेटर फॉर योर डाउनलोड। अब इसकी स्क्रूटनी होगी, जो कमेटी है वो इसकी स्क्रूटनी करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और आपकी डिटेल चेक होगी और अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो आप यहाँ पे आके डैशबोर्ड पे या यहाँ पे अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। तो ये आपका अभी स्टेटस है कि योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस एंड यू मे विजिट लेटर फॉर डाउनलोड, और ये इसका अभी अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो जिस तरह से ये पूरा ओके हो जाएगा तो आपका अप्रूव हो जाएगा और कुछ दिनों में आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी, जो कि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा डीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। उस पे आपके यूजर नेम पासवर्ड और आपकी डिटेल होगी, वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी, और वो यहाँ पे आके उस पे वेन्यू टाइम और स्लॉट पूरा लिखा होगा कि आपकी टेस्ट कब है और कब होगी। और ये प्रोसेस कुछ टाइम लगेगा क्योंकि स्क्रूटनी प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको टेस्ट का डेट वगैरह वो जो है अनाउंस हो जाएगा, वो भी आपके यहाँ पे आते जाएंगे। और नोटिफिकेशंस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी नोटिफिकेशंस में इस तरह से आपके आ जाएंगे कि कब टेस्ट है, ये वो टाइम टू टाइम आपको जो है किया जाएगा इन्फॉर्म। सो दिस इज द होल प्रोसेस, यही प्रोसेस है और सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको परेशानी होती है तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन की ईमेल है, यहाँ पे एडमिशन सेल का जो है वो नंबर है। और अगर फिर भी आपको परेशानी होती है तो आप जिस यूनिवर्सिटी हैदराबाद विजिट कर सकते हैं, जो कि एडमिशन यहाँ पे सेल है, वहाँ पे आके ये डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और वो आपको ये पूरा प्रोसेस फिल भी करके दे देंगे। So thank you so much. If you have any query, you can send email or phone, और आप डायरेक्टली एडमिशन सेल में आ सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।